मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर पहुंच गया। किन ई शासन में बन गया सम्राट यिंगझेंग। मुझे तो पूरी सत्ता संभालनी थी, पर उम्र कम होने की वजह से लू बुवेई ने मुझे कठपुतली जैसा बना दिया था। अच्छा हुआ मुझे मिल गया 100 दिन 1000 डाओ सिस्टम। पहले दिन में ही मिल गए चिंग लॉन्ग, बाई हु, झू क्वे शुआन वू और जिन यी शेनजी। दूसरे दिन खींच लिए 1000 जिन यी वेई मास्टर्स। तीसरे दिन खींच लिया शियान वू झांग जियाओ को। और आज है मेरे 100 दिन के आखिरी दिन का ड्रॉ। सिस्टम बोला, बधाई हो होस्ट, 100 दिन 1000 डाव पूरा हुआ। आपको मिल गई है लैंड इमॉर्टल की कल्टीवेशन। 100 दिन के बाद अब मुझे भी झुकने की जरूरत नहीं। यह है लू चांसलर का भेजा हुआ मेमो, इसे चेक करना होगा। कुत्ते जैसी चीज की इतनी हिम्मत, इतनी तेज आवाज में बोलने की। मार दो इसे। 100 दिन पूरे हो गए। आज के बाद मैं इस दुनिया में अनबीटेबल हूँ। किन ई की मजबूती की क्या परवाह, लू बुवेई की चालबाजी की भी क्या परवाह। मैं जब से सम्राट बना हूँ तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दूंगा। झाओ गाओ को बुला लाओ। जी हुजूर। महल में इन दिनों कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। बहुत ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। कौन है वहाँ? तुम कौन हो? महाराज बुला रहे हैं। महाराज। महाराज झाओ गाओ, तुम मेरे वफादार मंत्री हो। अगर मुझे लू बुवेई को खत्म करके पूरी पावर लेनी हो, तुम्हारे पास कोई प्लान है? लू बुवेई की पावर पूरे दरबार में फैली है। उसके 3000 फॉलोअर्स हैं, हर एक मास्टर लेवल का। वो खुद भी ग्रैंड मास्टर है। महाराज के पास भले ही बेस हो, पर उसे मारना इतना आसान नहीं। हाँ, 3000 फॉलोअर्स? तो मेरे पास भी 3000 जिन यी वेई हैं। मैं आपकी सेवा में हूँ। 3000 जिन यी वेई काफ़ी हैं क्या? अगर नहीं तो मेरे पास 10,000 आयरन फ्लोटिंग ट्रूप्स भी हैं। 10,000 स्नो ड्रैगन राइडर्स भी। अगर फिर भी कम पड़े तो 2 लैंड इमॉर्टल भी हैं। दाइस्ट लैंड इमॉर्टल? दाइस्ट लैंड इमॉर्टल? तुम इन दिनों महल में जासूसी कर रहे थे? ये सब काफ़ी है क्या लू बुवेई को रिपोर्ट देने के लिए? महाराज मार डालिए। बाई हु, चिंग लॉन्ग, तुम दोनों यू हुआ तियान के साथ जाओ। आज मुझे महल के अंदर बाहर सब साफ करना है। जी। लूबू, झांग जियाओ, झूकुए, तुम मेरे साथ मेरी माँ के महल चलो, उस बूढ़ी को खत्म करने। महाराज के हुक्म से आज रात किनके महल में सफाई होगी? जो भी लू बुवेई का आदमी है उसे मार दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। ये क्या शोर है? क्या हुआ? किसकी हिम्मत हुई क्वीन मदर के सामने ऐसे बदतमीजी करने की? तुम, अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो आज रात तुम्हारी सिर्फ मौत होती। झाओ जी के दोनों पैर तोड़ दो ताकि वो शांत रहे। 3000 स्मॉल मास्टर्स, और एक ऐसा भी है जो क्लिफ को भी क्रश कर सकता है। यिंग झेंग को ये सब हथियार कहाँ से मिले? ये बात खुद महल से बाहर आई है। बिल्कुल सच है। और जिसने क्लिफ क्रश किया वो शायद मिलिट्री स्कूल का लैंड इमॉर्टल है। मिलिट्री स्कूल का लैंड इमॉर्टल? ये कैसे मुमकिन है? जाओ पता लगाओ आखिर हुआ क्या है। जी। यिंगी रेंग ने क्या पहले से कुछ बेस छोड़ रखा था? अगर ऐसा होता तो मुझे पता क्यों नहीं? पुराने राजा को तो चांसलर साहब ने खुद कदम कदम पर आगे बढ़ाया था। उसका क्या बेस होगा? चांसलर साहब को तो सब पता होगा। या फिर ये किन रॉयल फैमिली का बेस है जो 6 पीढ़ियों से जमा हुआ है? आज का किन इतना स्ट्रांग हो चुका है, बस एक स्ट्रांग लीडर चाहिए था। साथ में किन की मिलिट्री पावर मिलाकर यूनिफिकेशन का मिशन पूरा हो सकता है। महाराज को रिपोर्ट, मैंने किन पैलेस की पूरी सिक्योरिटी संभाल ली है और लू बुवेई के सारे आदमी खत्म कर दिए हैं। अच्छा, रात भर पूछताछ करके कल तक सारे सबूत ला देना। जी महाराज। महाराज एक और बात है, हुआयांग क्वीन मदर के महल में लू बुवेई का एक आदमी है। उसकी स्किल बहुत हाई लेवल की है। वो पहले से अनवॉच कर रहा था पर अटैक नहीं किया। कोई जरूरत नहीं ध्यान देने की। जाओ जी। तो लू बुवेई का ग्रेट ग्रैंड से भी कनेक्शन है। उस मास्टर की स्किल कितनी है? ग्रैंड मास्टर लेवल का पीक होगा। चलो मेरे साथ उसे देखने, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरी असली पावर क्या है। झेंग बेटा, आज जो किया उसमें पुराने शियांग किन का स्टाइल दिख रहा है, और तरीका तो और भी शार्प है, ज्यादा छुपा हुआ। सालों तक कमजोर दिखता रहा, फिर अचानक इतनी पावर। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि झेंग बेटे के हाथ में इतनी ताकत है। महाराज सच में बहुत गहरा छुपाए हुए थे। मुझे परवाह नहीं झेंग कैसा है या तुम लोग कैसे लड़ते हो, पर एक बात पक्की है कि इनकी फाउंडेशन हिलनी नहीं चाहिए। जाओ झेंग को बुला लाओ, मुझे कुछ पूछना है। दादी माँ क्या पूछना चाहती हैं? आदमी भेजने की क्या जरूरत, मुझे बता दो, मैं खुद बता दूंगा। महाराज देर रात मिलने आए, कोई खास बात है? लगता है ताजपोशी हो चुकी है। कुछ लोगों का होना जरूरी नहीं रहता। दादी माँ, पोते से क्या पूछना है? महाराज सच में बहुत तेज है। एक मिलिट्री स्कूल का लैंड इमॉर्टल, एक डाओइस्ट स्कूल का लैंड इमॉर्टल। इतना बेस है तो मैं और क्या पूछूं? रात ज्यादा हो गई है महाराज, अब आराम कर लें। यिंग झेंग ये क्या कर रहा है? मुर्गी मारकर बंदर को डराना। हर कोई जानता है कि झाऊ जी को मैंने ही रेकमेंड किया था। महाराज कमजोर दिखते रहे सालों तक, और अभी ताजपोशी पर यह सब दिखा दिया। आज के बाद किन में सब कुछ बदल जाएगा। पता नहीं आज लू बुवेई के लिए जो गिफ्ट रखा है वो कैसा लगेगा। लू बुवेई की पावर सालों से दरबार में फैली है। इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे तो यही चाहिए, वो बर्दाश्त ना कर पाए। और सब मंत्रियों के सामने बताना है कि ये किन किसका है। मेरे साथ दरबार चलो, आज मैं तुम्हें किन का नेशनल टीचर भी बना दूंगा, पूरे स्कूल्स का हेड। झाओ जी ने विद्रोह करके खुद को असली बाप कहलाने की कोशिश की। आज मैं ऐसे स्लो डेथ दूंगा। लू चांसलर, ये तो तुम्हारा ही रेकमेंड किया हुआ था। महाराज ने अब बिल्कुल छुपाना बंद कर दिया है। इतनी प्रेशर,
इतना सवाल, पहले वाली कमजोरी कहीं दिख ही नहीं रही। झाओ जी ने रिबेलियन प्लान किया, मुझे मारने की कोशिश की। लू चांसलर को पता था क्या? आज के महाराज सच में बहुत डोमिनेंट है। मेरी गलती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिसे रिकमेंड किया वो इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। महाराज से रिक्वेस्ट है मुझे पनिश किया जाए। चांसलर को खुद पता नहीं था तो पनिश किस बात का? बस इंसान पहचानने में गलती हुई। पर मैं किन का राजा हूँ? मेरी जान का मामला पूरे किन से जुड़ा है। कल की घटना को इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा प्लान है झांग जियाओ को किन का नेशनल टीचर बनाना, देश और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही मैं जिन यी वेई भी बनाना चाहता हूँ। जिन यी वेई क्या है? सारे ऑफिसर्स पर नजर रखना, पूरी दुनिया को वॉच करना। जो भी करेगा धोखा फैलाएगा, अफवाह, बदनामी, द्रोह, बगावत, उसे पकड़कर पूछताछ करने का अधिकार होगा। पूछताछ में अगर सही पाया जाए तो जिन यी वेई को डायरेक्ट एक्शन लेने की परमिशन होगी। हुक्म है जिन यी वेई के 4 लीडर्स चिंगलोंग, झुकवे, बाईहू, शुआनवू, उन्हें बिना पूछे मारने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार है। यह है राजा की खास परमिशन। महाराज, जिनी वेई की पावर क्या ज्यादा नहीं हो रही? पावर ज्यादा नहीं होगी तो देश कैसे बचेगा? मुझे कैसे बचाएगा? क्या मुझे लू बोवेई के रेकमेंड किए हुए लोगों पर डिपेंड रहना होगा? कोर्ट खत्म करो। आज मैंने दरबार में लू बोवेई को प्रेशर दिया, अब वो कुछ जरूर करेगा। जिन यी वेई को अपनी पावर दिखानी है, फील्ड में काम करना है तो रिजल्ट भी लाना होगा। लू बोवेई तुम सबके लिए सबसे बढ़िया टारगेट है। महाराज हमें भरोसा दिलाएंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे। महाराज इतनी मेहनत क्यों करें? मैं खुद जाकर लू बोवेई के घर उसे खत्म कराता हूँ। तुम्हारा हथियार बैटलफील्ड के लिए है, इन जगहों के लिए नहीं। और वैसे भी एक छोटा सा लू बुवेई किस चीज़ का हिसाब है? मुझे ऐसे तरीकों की ज़रूरत ही नहीं। आज जो हुआ वो सिर्फ लू बुवेई को एक चॉइस देने के लिए था। अगर वो मेरे खिलाफ जाए तो मुझे उसे खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं, सब मंत्रियों को डराने के लिए। पर अगर वो मेरा साथ दे तो मुझे उसे एक मौका देने में भी दिक्कत नहीं। मेरा फ्यूचर 6 देशों का है, पूरी दुनिया का है। मेरे दिल में कोई भी बेकार का इंसान नहीं है। असली फर्स्ट एम्परर ने ताजपोशी के 17 साल बाद 6 देशों पर अटैक शुरू किया था। फिर 9 साल में हान, झाओ, चू, यान, ची जैसे देशों को खत्म करके पूरा किन बनाया था। मुझे भी फर्स्ट एम्पर की बॉडी मिली है तो मुझे 1 साल के अंदर 6 देशों को मिलाकर किन एम्पायर बनाना है। महाराज का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही डोमिनेंट है। आज जो सवाल जवाब हुआ उससे लू चांसलर को कहाँ रखा जाएगा? हाँ, अगर लू चांसलर ना होते तो पुराने राजा ये कैसे ताजपोशी करते? महाराज कैसे किन के राजा बनते? अगर मैं कहूँ इसके खिलाफ बगावत करें तो पुराने राजा के सिर्फ यिंग झेंग ही नहीं, चांग आन जून भी हैं। चेंग जी, बढ़िया। चांग आन जून हुआयांग क्वीन मदर का पसंदीदा है और हुआयांग क्वीन मदर किन की सारी बाहरी फैमिली संभालती है। वो चू रॉयल फैमिली से भी है। अगर हुआयांग क्वीन मदर का साथ मिल जाए और साथ में लू चांसलर की पावर भी तो यिंग झेंग कितनी भी रेजिस्टेंस करे क्या फर्क पड़ेगा? यिंग झेंग ये बच्चा बहुत ज्यादा मनमानी करता है। मेरे दादाजी सिर्फ मेहमान बनकर हुआयांग क्वीन मदर के महल गए थे और बिना किसी बात के उसे मार दिया। आज मेरे दादाजी हैं पुराने प्राइम मिनिस्टर, कल किसकी बारी होगी? यिंग झेंग ये बच्चा प्राइम मिनिस्टर। इस बार महाराज ने प्रेशर तो डाला पर शायद कुछ स्पेस भी छोड़ी है, वरना आज घर इतना शांत नहीं होता। वो मिलिट्री स्कूल का लैंड इमॉर्टल खुद घर तक नहीं आया। सिर्फ एक मिलिट्री लैंड इमॉर्टल ही तो है। मेरे पास भी लैंड इमॉर्टल है। क्या मेरे लू बोवेई के पास कोई रास्ता नहीं बचा? या तो एग्जाइल होना पड़ेगा, पर मैं लू बोवेई कभी नहीं झुकूंगा। प्राइम मिनिस्टर का क्या प्लान है? मुझे उसे मारना है। प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं यिन योंग स्कूल से कनेक्ट कर सकता हूँ, चू देश से भी, बाकी 6 देशों के बचे हुए लोगों से भी। सब प्राइम मिनिस्टर के काम आ सकते हैं। इतना काफ़ी नहीं? तुम यान प्रिंस डैन के पास जाओ। मुझे पता है यान देश मुश्किल में है। यान प्रिंस डैन के पास एक लैंड स्वॉर्ड्समैन है, नाम है जिन के। अगर वो हाथ आजमाए तो देखते हैं यिंग झिंग कितना भी लैंड में गहरा हो, क्या फर्क पड़ता है? यान प्रिंस डैन को बता दो अगर किंग को मारने में कामयाबी मिली तो किन यान देश के साथ अलायंस बनाएगा। मैं खुद उन्हें ढेर सारा राशन भी दूंगा। लू बोवेई राजा को मारना चाहता है। गान लुओ को यान देश भेजा गया है यान प्रिंस के लैंड स्वॉर्ड्समैन को बुलाने के लिए। पता नहीं मौत से डरता भी है या नहीं। तुम यहाँ वॉच करते रहो, मैं जाकर रिपोर्ट दे आता हूँ महाराज को। हो, मैं लू बोवेई को खत्म करना चाहता हूँ। एक छोटा सा शख्स ही तो है, इतनी जल्दी क्या है? मैं देखना चाहता हूँ इनका बेस आखिर कितना है। और ये भी देखना चाहता हूँ जब ये महल में मुझे मारने आएंगे और मेरे पास 4 लैंड इमॉर्टल देखेंगे तो कितने डेस्परेट होंगे। झांग जियाओ, मेरे साथ ली शान चलो। दूसरा लैंड इमॉर्टल लेकर आना है। मोहिस्ट मैकेनिकल बीस्ट के लायक है ये। जब मैं यान देश से लौटूंगा वही होगा यिंग की मौत का दिन। तुम्हारी इतनी हिम्मत जस्टिस मिनिस्टर के घर में घुसने की? जस्टिस मिनिस्टर ली के चू देश से मिलीभगत के सबूत पक्के हैं। जिन ये वेई महाराज के हुक्म से जस्टिस मिनिस्टर को अरेस्ट कर रही है। जस्टिस मिनिस्टर की हिम्मत हुई रेजिस्ट करने की? तुरंत मार दो। जस्टिस मिनिस्टर भले ही लू चांसलर का आदमी हो पर महाराज का ये तरीका इतना रफ है, इतना ज्यादा हो रहा है। चलो मेरे साथ मिलो इस पुराने कैदी से। अफसोस पुराने वाले बाईची लॉन्ग पिंग के बाद वाले बाईची, अगर उन्हें ब्लड पूल में हील होने की जरूरत ना होती तो मुझे ताजपोशी के बाद तक इंतजार क्यों करना पड़ता लू बुवेई और झाओ जी पर हाथ डालने के लिए? महाराज आपको बॉर्डर पार करने में अभी कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। 10 दिन बाद मैं बॉर्डर पार कर सकता हूँ। महाराज को वैंग यांगमिंग सैल्यूट करता है। मास्टर, मेरे साथ बॉर्डर चलिए।
आगे किन के दरबार में आप ही लीड करेंगे। कैसे मना कर सकता हूँ महाराज, इन दिनों जो सफाई कर रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। सिर्फ 10 दिनों में इतने ऑफिसर्स जेल में डाल दिए, कई मर गए। जनरल मेंग आज पूछताछ करने आए हैं। मुझे बस लगता है महाराज ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। महाराज का लू बुवेई पर एक्शन लेना सही है। हम मिलिट्री स्कूल वाले भी महाराज का साथ देंगे, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर किन में अफरा तफरी मच गई तो बाकी 6 देश मौका उठाकर अटैक कर देंगे। एक छोटा सा लू बुवेई इतनी अफरा तफरी नहीं ला सकता। महाराज के पास भले ही एक मिलिट्री लैंड इमॉर्टल का साथ हो, पर लू बुवेई ने इतने सालों तक दरबार संभाला है। उसकी असली पावर इतनी सिंपल नहीं होगी। एक मिलिट्री लैंड इमॉर्टल काफ़ी नहीं, पर अगर 4 लैंड इमॉर्टल हो तो। वू आन जून, कब से नहीं मिले तुम? मैं तो सच में मर चुका था, पर महाराज ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आज मैं वू आन जून नहीं, महाराज का बाईची हूँ। इतना काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। मुझे तो लगता है अभी भी कम है। दरबार में एक और लैंड इमॉर्टल की कमी है, वैंग योंगमिंग मास्टर के लिए। ये है मेरा नेशनल प्लान। आगे वैंग योंगमिंग मास्टर दरबार लीड करेंगे। झांग जियाओ नेशनल टीचर बनकर सारे स्कूल्स को कंट्रोल करेंगे। बाईची कमांडर बनकर चारों तरफ अभियान चलाएंगे। और लोगो जनरल बनेंगे। बताइए दोनों, इतनी पावर से क्या मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ? महाराज की जय हो। लू बुवेई कुछ भी नहीं है। असली दुश्मन तो आगे 6 देश होंगे। तुम सब जाओ, तैयारी करो। 1 महीने बाद मुझे 6 देशों पर अभियान शुरू करना है। प्राइम मिनिस्टर, आपको नहीं पता वो जिंग के आखिर कितना स्ट्रांग है। मैं अभी अभी उसके गोल्डन शेल वाले घर के बाहर पहुंचा था। दूरी करीब 1000 मीटर थी, पर अचानक रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई तलवार गले पर रख दी गई हो। लू बुवेई, किलिंग इंटेंट पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यही तो असली लैंड स्वॉर्ड्समैन है। कब मारना है, कब राशन देना है, इतनी जल्दी क्यों? 4 राजा को मारना कोई मामूली बात है क्या? बस प्राइम मिनिस्टर, मुझे यिंग झेंग के 10 कदम पास आने दें, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मारने के बाद मैं निकल जाऊंगा, पर अगर वादा तोड़ा लू बुवेई, तो नतीजा तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा तेज हथियार है ये। यान प्रिंस डैन तो सच में लकी है। प्राइम मिनिस्टर, कब मरने वाले हो? आज रात। रात अंधेरी है, हवा तेज है, अच्छा टाइम है मर्डर के लिए। महाराज, लू बुवेई के 3000 फॉलोअर्स शियानयांग की गार्ड्स के साथ मूव कर रहे हैं। कुछ प्लान है। जिनी वेई की रिपोर्ट है। लू बुवेई के घर में एक स्वॉर्ड इंटेंट की झलक महसूस हुई, बस एक पल के लिए। लू बुवेई सच में इंतजार नहीं कर पा रहा। वैंग जियान, मैंगाओ को कहो गार्ड्स कंट्रोल में रखें। 3000 फॉलोअर्स को अंदर आने दो। आज रात मैं दरवाजा बंद करके सबको मारूंगा, एक भी बचना नहीं चाहिए। आज रात सबकी मौत तय है। यिंग झेंग, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। आज रात किन पैलेस में कोई डिफेंस नहीं, इतना भरोसा उस लैंड इमॉर्टल पर। आज रात जब आ गए हो तो अब जाने नहीं दूंगा। मेहमानों का स्वागत है। क्या 10 कदम की दूरी मिल सकती है? मिलिट्री किलिंग इंटेंट, इसकी किलिंग इंटेंट इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? ये तो सिर्फ मिलिट्री लैंड इमॉर्टल की पावर नहीं, ये इतनी स्ट्रांग किलिंग इंटेंट कहाँ से लाया? ये कैसे मुमकिन है? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? एक डाइस्ट स्कूल का लैंड इमॉर्टल, एक मिलिट्री स्कूल का लैंड इमॉर्टल, किन के राजा ने सच में बहुत गहरा छुपाया था। आज रात मेरी मौत तय है, पर प्राइम मिनिस्टर, ये इन्फॉर्मेशन झाओ देश तक पहुंचा देना। इसे हल्के में मत लेना। आज रात कोई नहीं जाएगा। वैंग यांगमिंग सबको सैल्यूट करता है। कन्फ्यूशियन स्कूल कब से किन के राजा के साथ है? मैं स्प्रिंग ऑटम कन्फ्यूशियन स्कूल का नहीं हूँ। मैं ही कन्फ्यूशियस मेंशियस की परंपरा से हूँ। आज रात क्या तुम लू बुवेई और किन के राजा ने मिलकर यह जाल बिछाया है, बस मुझे, यान देश के स्वॉर्ड्समैन को फंसाने के लिए? किन के पास इतना बेस कब से है? तुम्हारा बेस? अगर सिर्फ जिंग के अकेला है तो मुझे बहुत निराशा हुई। अब इतना सब हो चुका है, बेस से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ खत्म हो गया। मैं जिसे ढूंढने गया था वो पहले से इसी के कब्जे में था। मालिक से गद्दारी करने वाले को मरना ही है। लगता है आज रात इन्हीं की बारी है। रुको, स्प्रिंग ऑटम स्वॉर्ड्समैन बस एक असैसिन ही तो है, इस लेवल का हकदार नहीं। श्योंग नंग, मुझे सब कुछ चाहिए, तुम्हारा सब कुछ। लीसी को पहले ही महाराज को सौंप दिया गया है। जाओ, लू बुवेई का सब कुछ ले आओ। आज से तुम किन के जस्टिस मिनिस्टर हो। सब खत्म हो गया। लू बुवेई मर चुका है। लीसी जी ने खुद प्राइम मिनिस्टर के घर की तलाशी ली है। अच्छा तरीका है। किन में सच में सब कुछ बदल गया, पर पता नहीं इतना डोमिनेंट राजा किन के लिए अच्छा होगा या बुरा। आगे क्या होगा? कल रात लू बुवेई ने राजा को मारने की कोशिश की। ये जुर्म मौत की सजा का हकदार है। लीसी जी महाराज, किन के कानून के हिसाब से क्या सजा है? किन के कानून के हिसाब से चारियट से फाड़कर मारना और पूरे 3 जनरेशन को मारना। 3 जनरेशन ज्यादा है, बस एक जनरेशन को मरो। लू बुवेई की सारी प्रॉपर्टी सरकार में जब्त कर लो। महाराज बहुत दयालु है। अब इस किन पैलेस को एक नया नाम मिलना चाहिए। नाम रखो, सी है गुई पैलेस, जहां चारों समंदर एक होते हैं। महाराज की जय हो। वैंग जियान मेंगाओ, सैनिक तैयार करो, जंग की तैयारी करो। 1 महीने बाद मुझे पूर्व की तरफ हान देश पर अटैक करना है, फिर बाकी 6 देश। 1 साल के अंदर मुझे पूरी दुनिया को एक करना है। झांग जियाओ, क्या लगता है, क्या मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ? महाराज को 5 लेवल्स की मदद है, और किन की 6 पीढ़ियों की मेहनत भी साथ है। जरूर पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इस बार सिर्फ एक वेरिएबल है, 6 देशों का असली बेस। चिंगलोंग जी महाराज, जिन यी वेई को भेजो, 6 देशों का असली बेस पता करो। हमें जानना है किन के मुकाबले उनके पास क्या कार्ड्स हैं। जी।
जब आ ही गए हो तो सामने क्यों नहीं आते? चूलीजी महाराज को सैल्यूट करता है। किन शियाओगोंग का बेटा, किन का प्राइम मिनिस्टर लू बुवेई जिंदा है, तो तुम चूलीजी भी जिंदा हो। पर जब मैं लू बुवेई की कठपुतली था, तब तुम किन रॉयल फैमिली के होते हुए भी मदद के लिए क्यों नहीं आए? मैं किन रॉयल फैमिली का हूं, पर किन सिर्फ एक इंसान का नहीं है। लू बुवेई ने किन के लिए योगदान दिया, किन को स्टेबल रखा। मुझे सामने आने की क्या जरूरत थी? या फिर आज आए हो लू बुवेई के लिए इंसाफ मांगने? किन के पूर्वज कभी सिर्फ घोड़े पालने वाले थे? शियाओगोंग से पहले किन कमजोर था, शान यांग के रिफॉर्म्स के बाद स्ट्रांग हुआ। कई पीढ़ियों की मेहनत और विजन से आज ये दिन आया है। महाराज, अगर आप मेरी जगह होते तो एक पीढ़ी की ट्रीटमेंट की परवाह करते या किन के फ्यूचर की? तो आज तुम आए हो ये बताने कि तुम जो एक्सेप्ट करते हो। हुआ रेस को तुम जैसे इंसान के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं। हुआ रेस को सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, ऐसी सेल्फ राइटियस सोच नहीं। एक छोटा सा लैंड इमॉर्टल भी हुआ रेस के सामने घमंड दिखाने की हिम्मत करता है। अगर तुम किन रॉयल फैमिली के ना होते तो आज तुम्हारी मौत का दिन होता। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो मरेगा। महाराज, नेशन के डेस्टिनी के लिए लॉयल हो और लैंड इमॉर्टल की कल्टीवेशन भी है। इस बार किन जरूर पूरी दुनिया जीतेगा। बताओ, तुम्हारा क्या यूज है? डेस्टिनी वाला राजा। मैं आसमान को ढक सकता हूँ, मेरी कल्टीवेशन लैंड इमॉर्टल की है। मैं महाराज के लिए शियानयांग की रक्षा कर सकता हूँ। शियानयांग में ऐसी फॉर्मेशन लगा दूं जिसे कोई तोड़ न सके। साथ में तारों को देखकर फ्यूचर भी बता सकता हूँ। बेकार है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं महाराज के लिए किन रॉयल फैमिली भी मैनेज कर सकता हूँ। हुआयांग क्वीन मदर जैसी बाहरी फैमिली को कंट्रोल में रख सकता हूँ। 6 देशों की सारी जानकारी भी है मुझे। 6 देशों में क्या बेस है? अगर पूरी दुनिया जीतनी है तो पहले किस पर अटैक करना चाहिए? हर देश में मेरे जैसा कोई ना कोई है। पर असली बेस की बात करें तो जब तक देश खत्म ना हो, किसी को नहीं पता 6 देशों में कौन सा पुराना मॉन्स्टर छुपा है। अगर दुनिया जीतनी है तो पहले हान देश पर अटैक करना होगा। हान खत्म होने के बाद तुम मेरे लिए शियानयांग संभालना। बड़ी बात की लड़ाई? कैसी बड़ी बात? ये सिर्फ यिंग झेंग बच्चे की पर्सनल ग्रीड है। ताजपोशी के आधे महीने में ही झाओ जी को मार दिया, महल में खून बहा दिया, लू बुवेई को खत्म कर दिया, और अब दरबार में खुलेआम बोलता है पूरी दुनिया जीतने की। किन पैलेस का नाम भी बदल दिया, सी है गुई पैलेस। क्या वो सच में सोचता है 6 देश सब बेकार हैं? एक मिलिट्री लैंड इमॉर्टल, एक डाओइस्ट लैंड इमॉर्टल, साथ में किन की मिलिट्री पावर। यिंग जैंग को ये बात कह का हक है। अगर तुम यिंग जैंग होते तो पूरी दुनिया कैसे जीतते? इनको अगर यूनाइट करना है तो पूर्व की तरफ हान गु पास से निकलना होगा। पास से निकलने के बाद 3 चॉइस लगती हैं, हान, वेई या झाओ पर अटैक। पर असल में सिर्फ एक चॉइस है, हान पर अटैक, क्योंकि हान सबसे कमजोर है और लोकेशन भी सबसे बेस्ट है। इसीलिए मैंने मास्टर को बुलाया है, प्लीज हान को हराने में मदद करें। इस बार कन्फ्यूशियन स्कूल जरूर हान की मदद करेगा। जी महाराज। मैं झांग लियाओ महाराज को सैल्यूट करता हूँ। मैं गाओ शुन महाराज को सैल्यूट करता हूँ। इस बार सिस्टम ड्रॉ से मिले 10 लाख सोल्जर्स कैंप के मिलिट्री जनरल्स झांग लियाओ और गाओ शुन। इस बार 10 लाख कैवेलरी भी मिली तो पूरी दुनिया जीतने का भरोसा और बढ़ गया। और वैसे भी हमारा मिलिट्री टाइप बाकी 3 किंगडम से अलग है। तुम दोनों जाओ, लूबू को ढूंढो, फिर सोल्जर्स कैंप को शहर के बाहर मिलिट्री कैंप ले जाओ। आधे महीने में हान पर अटैक करके खत्म करने का इरादा है? इतनी जल्दी क्यों? राशन और सेना अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई। जनरल इतने चौके हुए हैं तो 6 देश कैसे रिएक्ट करेंगे? इसीलिए तो हान को बिजली की स्पीड से खत्म करना है। हान को हराना तो मुश्किल नहीं, पर हान के बाद क्या? महाराज, हान को हराने के बाद हमें वेई देश को हराना है, और सवाल यह है कि हम बाकी देशों के रिएक्ट करने से पहले कैसे हान को खत्म कर पाएंगे। वेई और झाओ दोनों हान के आसपास हैं, ये तो सब जानते हैं किन और हान की दुश्मनी। वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। और वैसे भी वेई देश में वो शख्स है जिसने पुराने जमाने में झाओ को बचाया था। वो कहानी अभी भी याद है सबको। ये तो हिस्ट्री से अलग है। इस स्प्रिंग ऑटम पीरियड में तो बहुत ज्यादा लोग बच गए हैं। अगर वेई रोक भी ले तो झाओ का क्या? लॉन्ग पिंग के बाद झाओ कमजोर तो हुआ, पर फिर भी आम देश जैसा नहीं है। झांग जियाओ झाओ देश की तरफ देख सकता है। झाओ के राजा को पकड़कर उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर झांग जियाओ डाओइस्ट लैंड इमॉर्टल अचानक शिनजिंग में घुसकर झाओ के राजा को पढ़ ले तो झाओ का राजा अपनी जान बचाने के लिए जरूर सोचेगा। पर मुझे अभी भी नहीं पता कैसे हान को बिजली की स्पीड से खत्म करें। 50,000 सोल्जर्स भी काफी नहीं। वॉर सिर्फ एक इंसान डिसाइड नहीं करता। मेरे साथ बाहर चलो, देख लोगे। देखो, यह है मेरी डेथ स्क्वाड आर्मी। क्या खतरनाक फोर्स है। इस पल की गवाही देनी है, कोई सबूत नहीं बचेगा। यह है मिलिट्री सोल का पावर। 10 लाख सोल्जर्स की ताकत एक ही कमांडर में मिलाकर मिलिट्री की ताकत से मिलिट्री सोल पूरा होता है। 10 लाख सोल्जर्स कैंप, 10 लाख आयरन फ्लोटिंग ट्रूप्स, 10 लाख स्नो ड्रैगन राइडर्स। इतनी एलीट फोर्स से क्या हम बिजली की स्पीड से हान को खत्म कर सकते हैं? मैं खुशी से फ्रंट लाइन पर जाऊंगा। हान खत्म करने के बाद झाओ देश मेरे कंट्रोल में होगा। ग्रेट टीचर। मैं महाराज के लिए झाओ को कंट्रोल में रखूंगा। अगर झाओ का राजा ना माने तो क्या मैं उसे मार सकता हूँ? मुझे किसी से डर नहीं। अगर झाओ के राजा में इतनी हिम्मत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हान के बाद झाओ को भी खत्म कर देंगे। हुक्म जारी करो। आधे महीने के अंदर हानगु पास से निकलकर शिनझेंग पहुंचना है। जी महाराज। हान देश खत्म होने वाला है और तुम यहाँ बैठे मौज मस्ती कर रहे हो। क्या तुम वो नाकाबिल झो राजा बनना चाहते हो?
बदतमीजी बंद करो। हान की महारानी, मैंने हमेशा तुम्हें कन्फ्यूशियन स्कॉलर मानकर इज्जत दी, इतना भरोसा किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे बुरा भला कहने की। मैं बुरा भला नहीं कह रही, ये सच है कि किन के राजा यिनझांग लाखों सोल्जर्स लेकर हान देश की तरफ आ रहे हैं। जल्द ही शिनजांग पहुंच जाएंगे। स्थिति खतरनाक है। महाराज को सावधान रहना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? यिनझेंग ये बच्चा अगर हमारे देश पर अटैक करना भी चाहे तो सेना तैयार करने में महीनों लगेंगे। इतनी जल्दी कैसे अटैक कर सकता है? महाराज, तुरंत वही देश से मदद मांगिए। जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे मदद मांगनी है। मेरे साथ पैलेस चलो, मुझे हान को बचाने के लिए किन के खिलाफ खड़ा होना है। प्रिंस, मत जाइए, महाराज को अच्छा नहीं लगा। अगर महाराज को पसंद नहीं आया तो मैं फिर से चोरी छुपे हान को बचा लूंगा। आज झाओ के राजा को मरना होगा। बदतमीजी बंद करो। इतनी हिम्मत झाओ रॉयल पैलेस में घुसने की? किन के राजा यिंगझेंग के हुक्म से झाओ के राजा को यहीं सुरक्षित रहे। अगर महल से बाहर निकले तो मौत तय है। यिंगझेंग ये बच्चा सोचता है झाओ में कोई नहीं है क्या? इतना कह दिया, अगर झाओ का राजा फिर भी विद्रोह करे तो आज उसकी मौत तय है। किन के राजा के पास भले ही लैंड इमॉर्टल का साथ हो, पर किन की मिलिट्री पावर 6 देशों के मुकाबले क्या है? 6 देश ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या किन एक साथ 6 देशों से लड़ने की हिम्मत रखता है? ये कैसे मुमकिन है? आज किन के राजा ने हमें मारने की कोशिश की, क्या उसे 6 देशों के गठबंधन का डर नहीं? तब झाओ की बॉर्डर कैवेलरी 5 जनजातियों की स्किल्स के साथ किन को भी टक्कर दे सकती है। झाओ का राजा नहीं मानता, जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम सच में सोचते हो झाओ के पास लैंड इमॉर्टल नहीं है? किन ने ज्यादा ही जुल्म कर दिया। सच में सोचते हो झाओ में कोई नहीं है? जनरल पियान, मुझे बचाओ। किन क्या पूरी दुनिया के सामने ये बड़ी गलती करेगा? लैंड इमॉर्टल भेजकर राजा को मारने की कोशिश? क्या डर नहीं दुनिया के मजाक उड़ाने का? हारने वाले को धूल चाटनी पड़ती है, ये बेसिक बात भी नहीं पता? कोई बात नहीं, आज तुम्हें यहीं रोक लूंगा ताकि पता चले झाओ कमजोर नहीं है। थोड़ी बहुत स्किल है तुम्हारे पास, पर मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं। ये है मिलिट्री स्कूल की स्काई सीलिंग टेक्निक। कोई रास्ता नहीं बचेगा भागने का, मरना तय है। शायद ऐसा हो। ये कैसी किलिंग टेक्निक है? कितनी भी खतरनाक हो, थंडर फैंटम किंग की पावर के आगे कुछ नहीं। सील तोड़कर क्या करोगे? मैंने लाखों लोगों की पावर एक में जमा की है। आज तुम्हें जरूर मारूंगा, किन के खतरे को कम करने के लिए। ये कैसे मुमकिन है? ये तो मिलिट्री और डॉइस्ट दोनों स्कूल का डिसाइपल है, और साथ में किलिंग एनर्जी और थंडर एनर्जी दोनों उल्टी पावर्स एक साथ प्रैक्टिस कर सकता है। तुम कौन से डेमन हो? कोई बात नहीं, आज मुर्गी मारकर बंदर को डराऊंगा, फिर देखते हैं कौन रोकने की हिम्मत करता है। बुरी एनर्जी भगाने की टेक्निक। थंडर बुलाओ, थंडर गॉड मेरी मदद करो। निकलो निकलो, मैं मर चुका हूँ। झाओ के राजा, अब कुछ कहना है क्या? तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं झाओ का राजा हूँ। झाओ का नेशनल फॉर्च्यून मुझे प्रोटेक्ट करता है। तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा झाओ ली मुंह के साथ मिलकर 6 देशों को इकट्ठा करके हान देश की तरफ अटैक करेगा। नेशनल फॉर्च्यून मेरी रक्षा करता है। ये है एक देश के राजा की ताकत। तुम क्या करना चाहते हो? नहीं पता क्या, एक देश का फॉर्च्यून लैंड इमॉर्टल से भी स्ट्रांग होता है। कोई ताकत नहीं अच्छी। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। झाओ देश खत्म होने वाला है। ये एक देश का सिंबल है, तुम अकेले पूरे देश का फॉर्च्यून खत्म करने की सोच रहे हो? कितनी बेतुकी बात है। स्काई पावर जमा की, स्काई का रास्ता चलाया। जो भी मेरे स्काई बो को रोकेगा, स्काई खुद उसे मार देगा। मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखना। इतने कम टाइम में एक पूरे देश का फॉर्च्यून खत्म करना बिना लैंड इमॉर्टल के मुमकिन नहीं। क्या किन के राजा ने कोई लैंड इमॉर्टल भेजा है इसे खत्म करने के लिए? किन ने बूढ़े दाओइस्ट को भेजा झाओ का फॉर्च्यून तोड़ने के लिए? इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी? झाओ का 90% फॉर्च्यून टूट गया, आगे लगातार आफतें आएंगी। झांग जियाओ ने इतना कुछ कर दिया, पहले ही करना चाहिए था। अगर पहले इतनी रुकावटें ना होती तो मैं खुद झाओ को खत्म कर देता। जनरल बाई, इमोशनल मत होइए, महाराज के आने का इंतजार करते हैं। मुझे पता है, बस झांग जियाओ का इतना तेज काम देखकर हाथ खुजला रहे हैं। पता होता झाओ इतना कमजोर है तो पहले ही अंदर घुस जाना चाहिए था। जनरल बाई अगर जाते तो शायद पूरा शहर तबाह कर देते। झाओ का सारा बेस बाहर आता, फिर संभालना मुश्किल हो जाता। मैं तो सिर्फ फॉर्च्यून काटता हूँ, महाराज के आने का इंतजार करते हैं। किनके राजा यिनझेंग बहुत क्रूर हैं। बिना कानून के लैंड इमॉर्टल भेजकर झाओ के राजा को धमकाया, झाओ का फॉर्च्यून तोड़ दिया। इस जुर्म की सजा मौत है। मैंने वेई के राजा से रिक्वेस्ट की है 30 लाख एलीट सोल्जर्स लेकर हान की मदद करने और किन का सामना करने की। क्या तुम सब साथ आओगे? किन का राजा सच में इतना क्रूर है? यिंगी रेम के अलावा किन के हर राजा ने क्रूरता दिखाई है। क्रूर किन का नाम पूरी दुनिया जानती है, पर किन के राजा से निपटना बड़ी बात है। सिर्फ वेई की आर्मी काफी नहीं होगी, हमें सब देशों की मदद चाहिए। सभी देशों की अलायंस आर्मी ही किन को रोक सकती है, खत्म कर सकती है। इसके अलावा मैं एक इनाम भी रखता हूँ, जो भी यिंग झेंग को मार दे उसे 10,000 गोल्ड मिलेगा, वेई प्रिंस की तरफ से। इतनी बड़ी बात है तो मैं चू देश जाकर राजा को मनाऊंगा सेना भेजने के लिए। आप सब पर भरोसा है। महाराज की जय हो। हमने यहाँ सेना तैयार करके रखी है। महाराज के आने का इंतजार था। महाराज एक दिन आराम कर लें, सफर की थकान मिटा लें, फिर हानबू पास से आगे बढ़ेंगे। आराम की क्या जरूरत, आज ही मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया को दिखाना है किन कितना स्ट्रांग है। हान की महारानी किन के राजा यिंग झेंग से मिलने आई है। हान की महारानी यहाँ सिर्फ एक बात के लिए आई है। हान सरेंडर करना चाहता है, आगे से किन के राजा को सुप्रीम किंग मानने को तैयार है।
स्प्रिंग ऑटम पीरियड में सैकड़ों सालों से लड़ाई चल रही है। मुझे सरेंडर नहीं चाहिए, मुझे असली यूनिफिकेशन चाहिए। महाराज जो एम्परर जैसा बनना चाहते हैं, मुझे पूरी दुनिया चाहिए, सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि असली जमीन की, असली मिट्टी की। या फिर देश खत्म हो जाएगा। दुनिया के सारे लोग किन के लोग बनेंगे। राजा का एक गुस्सा पूरी दुनिया बदल देता है, 10 लाख की सेना भी हार जाती है। हान की महारानी जब आ ही गई हो तो रुक जाओ, महाराज के साथ हान पर अटैक में शामिल हो जाओ। हुक्म है, एक साथ हान और वेई दोनों देश खत्म करें। वैंग यांगमिंग मास्टर और बाइची 10 लाख स्नो ड्रैगन राइडर्स लेकर वेई पर अटैक करेंगे। लू बू 10 लाख स्वॉर्ड सिटी सोल्जर्स लेकर हान के राजा पर अटैक करेगा। वैंग जियान और मैंगाओ 20 लाख किन सोल्जर्स लेकर पीछे से आएंगे। जी महाराज, फ्रंटलाइन से रिपोर्ट है, किन की सेना 10 लाख की ताकत से इस तरफ आ रही है। लीड कर रहा है बाइची। क्या? बाइची? वो तो पहले ही मर चुका था, फिर से कैसे आ सकता है? तुमने जरूर गलत देखा होगा। बिल्कुल सही देखा है, पुराने झाओ के टाइम में बाइची से एक बार मिला था, गलती नहीं हो सकती। लॉन्ग गेट वे देश का इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसे बचाना जरूरी है। अगर आने वाला बाईची है तो ये कैसे मुमकिन है? बाईची का नाम इतना बड़ा है, अगर ये खबर फैल गई तो यहाँ के ज्यादातर लोग बिना लड़े भाग जाएंगे। इस जगह को बचाना अब नामुमकिन सा लगता है। हो यिंग कहाँ है? प्रिंस को रिपोर्ट। हो यिंग इस तरफ आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब इंतजार नहीं कर सकते, तुम हो यिंग के साथ यहाँ संभालो, मैं मदद मांगने जाता हूँ। अच्छा, देखो मैं बाईची खुद अभी तक हारा नहीं हूँ, ये लड़ाई थोड़ी दिलचस्प है। कौन है बाईची? वही जिसने झाओ के 40 लाख सैनिकों को दफना दिया था। ह्यूमन बुचर बाईची। सोचा था तुम लोग लड़ने लायक सोल्जर्स हो, अब देखता हूँ सब कमजोर निकले। मारो, एक भी बचना नहीं चाहिए। इतनी स्ट्रांग राइचस एनर्जी। क्या ये कन्फ्यूशियन स्कूल का लैंड इमॉर्टल है? बॉडी ढूंढने आया है, मैं मछली पकड़ने आया हूँ। मछली पकड़ने? आप तो पवित्र किताबें पढ़ते हैं। कन्फ्यूशियन स्कूल के लैंड इमॉर्टल हैं, फिर क्यों बुरे राजा की मदद कर रहे हैं? किनका साथ देकर? इतना पढ़ना बेकार गया, आराम से चले जाओ। नहीं, जनरल के मुकाबले तो मैं काफ़ी हूँ इसे खत्म करने में, पर लू बू जनरल की तरफ थोड़ी मदद चाहिए। इस पल की तस्दीक यहीं से होगी। अभी किन की सेना देश पर हमला कर रही है? हान देश खतरे में है, प्लीज़ बड़े बुजुर्ग सामने आइए। हान के खून की रक्षा के लिए बुजुर्ग, जब आ ही गए हो तो सामने आ जाओ। 8 स्कूल्स में से किसी में नहीं दिखते आप। मेरा कन्फ्यूशन स्कूल यूनिक है, अपना अलग रास्ता बनाया है। कितनी घमंडी बात है। तुम्हारे अंदर कहाँ है कन्फ्यूशियन डिसाइपल की सादगी? खुद को सुधारना, देश चलाना, दुनिया को शांति देना, ऐसा घमंडी शख्स कहाँ से आया कन्फ्यूशन स्कूल में? किताबें पढ़ बेकार गया। आप बहुत सीरियस ले रहे हैं। कन्फ्यूशन की राइचस एनर्जी असली है। आपने ये एनर्जी कहाँ से सीखी? मेरे कन्फ्यूशन स्कूल का नाम खराब कर रहे हो। डिसाइपल्स को सादगी सिखाता हूँ, खुद अलग रास्ता चाहता हूँ। यही तो तुम्हारी शर्म है। मैं डिसाइपल्स को सादगी सिखाता हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, दिल में जो सही ना लगे उसे साफ बोलता हूँ। इसमें डर किस बात का? सही रास्ता? तुम्हारी सारी बातें खोखली हैं, अब मेरे सामने चिल्ला रहे हो। ये तो सिर्फ किताबी जोश है। अगर किताबी जोश ना हो तो पढ़ाई का क्या फायदा? कोई बात नहीं, आज मैं पुराने बुजुर्गों की सीख देकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे बहस में रोकना बहाना है, टाइम खींचना असली मकसद है, पर तुम जो रोक नहीं पाओगे। सोचो, शायद तुम उस पल तक नहीं बचोगे। ये कैसी टेक्निक है? मैंने दुनिया का सबसे जहरीला रास्ता सीखा है, फिर भी एक छोटे से आइस सैंड यूजर से हार जाऊं। रेत को तेज करके पूरे बैटलफील्ड को साफ करता हूं, ठंड हटाता हूं, हर चीज फायदेमंद बनाता हूं। गॉड रोके तो गॉड को हराओ, नेशन रोके तो नेशन को हराओ, डेमन रोके तो डेमन को हराओ। 1000 सोल्जर्स की पावर से भी दुनिया को उल्टा किया जा सकता है। फिर लैंड इमॉर्टल की क्या बात? अब तो 10 लाख सोल्जर्स की फोर्स भी साथ है। हान खत्म हो चुका है। महाराज, सच में ऐसा करना है? वो क्रूर राजा जो एक गुस्से में 10 लाख लाशें बिछा देता है। क्रूर राजा कौन होता है? हान का राजा नहीं, झाओ का राजा नहीं। मुझे तो सिर्फ इस अफरा तफरी की दुनिया को खत्म करना है, ताकि पूरी दुनिया सच में एक हो जाए। दोस्त, महाराज का दिल पत्थर का नहीं है, पर हान के प्रिंस को समझाना नामुमकिन लगता है। हुक्म दो, शहर में एंट्री करो। हान खत्म हो चुका है, हान देश मिट गया। चू देश का अब क्या होगा? चाहे 3 घर ही बचें, किनको खत्म करना तय है। ये डेस्टिनी है। तुम सुकिन हो, वही सुकिन जो 6 देशों का प्राइम मिनिस्टर था, अलायंस बनाने में एक्सपर्ट। पुराने जमाने का 6 देशों का प्राइम मिनिस्टर सुकिन तो अब इतिहास बन चुका है। आज सिर्फ अलायंस बनाने वाला सुकिन बचा है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ सारे देशों को मिलाकर किन को खत्म करने के लिए। अगर किन को खत्म करना है तो सिर्फ मैं सुकिन ही कर सकता हूँ। किन का मामला बड़ा है, ची देश ने अभी तक कदम नहीं उठाया। यान देश डरा हुआ है, वेई देश भी किन से हार चुका है। बताइए मास्टर, अलायंस कैसे बनाए? ये है ची देश के कन्फ्यूशियस के इस्तेमाल किया हुआ चाकू। ये टोकन साथ रखो, ची देश जरूर सेना भेजेगा। यान देश की बात करें तो यान का राजा शी कमजोर है। यान प्रिंस डैन पहले ही सत्ता ले चुका है, बस अब सिर्फ चू के राजा की कमी है। सिस्टम ड्रॉ। मैं काओ जेन काओ शियू का चुन महाराज को सैल्यूट करता हूँ। इस बार सिस्टम ड्रॉ से मिले टाइगर लेपर्ड फ्लैग के मिलिट्री जनरल्स काओ जेन काओ शियू काओ चुन, स्नो ड्रैगन फ्लैग और आयरन फ्लोटिंग ट्रूप्स, सोल्जर कैंप, सबकी अपनी खासियत है। पर अगर बात करें एग्रेशन और डिस्ट्रक्शन की, तो 3 किंगडम्स का टाइगर लेपर्ड फ्लैग सबसे आगे है। अब 10 लाख टाइगर लेपर्ड फ्लैग सोल्जर्स और मिल गए,
इससे मेरी दुनिया जीतने की टाइमलाइन और भी छोटी हो गई। तुम तीनों जाओ, लूबू को ढूंढो, उसे बोलो 10 लाख टाइगर लेपर्ड सोल्जर्स को रिसीव करने आए। लूबू जनरल कहाँ दिख नहीं रहे। चिंता मत करो, वो मेरी अपनी सेना है। इस टाइगर लेपर्ड फ्लैग से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब कौन सा जनरल किम को रोक सकता है? किम को असली एम्पायर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोचते हो नॉर्थ वेस्ट का पूरा एरिया कंट्रोल में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं बचा क्या? बड़ी लड़ाई तलवार से तय होगी। इतना क्रूर किम भी पूरी दुनिया जीत जाए ये तो बेतुकी बात है। यूनिफिकेशन के लिए किसी और की झूठी मदद की क्या जरूरत? मुझे भी अब जाना चाहिए डिसाइपल। मेरा किन, मुझे डेस्टिनी का साथ मिला है। अब सम्राट से एम्परर बनकर पूरी दुनिया जीतना बस टाइम की बात है। बधाई हो महाराज, एम्परर टाइटल सबसे बढ़ाता है। अगर किन यूनाइट हो गया तो हजारों साल तक राज करेगा, हजारों साल तक। आज मैं बड़ी सेना लेकर आया हूं। यिंग झेंग को जरूर मारूंगा ताकि किन 20 साल तक हान गू पास से बाहर ना निकल पाए। मारो। प्योर स्पीयर स्नेक स्वॉर्ड से इस पास को तोड़ना है। सुना है फेमस मास्टर की प्योर स्पीयर स्नेक स्वॉर्ड जितनी देर तक चार्ज होती है उतनी ही स्ट्रांग होती है। गोंगसुन मास्टर ने पिछली बार 30 साल पहले इस्तेमाल की थी, तो क्या इस बार एक वार में तोड़ सकते हैं? लगता है पास तोड़ने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ गोंगसुन मास्टर, पहले इसे मारो। किन आर्मी का हौसला तोड़ने के लिए एक किताबी आदमी अपनी औकात से बाहर सोच रहा है। दुनिया में ऐसा स्ट्रांग इंसान कैसे बचा रह सकता है? कोई है? ये इंसान है या भूत? मरो। होली मास्टर का चाकू कन्फ्यूशियन कॉन्ट्रैक्ट का प्रतीक है। ये छोटी सी बुरी एनर्जी क्या बिगाड़ लेगी? इसे मारो। ये इतनी खतरनाक पावर कैसे रखता है? मास्टर, अभी सबसे जरूरी है लीडर को पकड़ना। मेरे साथ चलो, इस क्रूर किन को खत्म करो। औकात से बाहर सोच रहे हो? थंडरबर्ड, जल्दी फायर करो। एक लैंड इमॉर्टल भी मुझे रोकने की हिम्मत करता है। अलायंस बनाने की स्किल हर कदम पर काम करती है। देखते हैं मेरी थंडर टेक्निक के मुकाबले कैसी है। असली राजा वही बनेगा जिसे स्वर्ग चुने। पूरी दुनिया एक होगी। ये नामुमकिन है बाईची। ये कैसे मुमकिन है बाईची हो? मैं क्यों नहीं हो सकता? सच में क्रूर पावर है। किलिंग गॉड का नाम यूं ही नहीं मिला। बाईची, तुम्हें तो हेल में होना चाहिए था। यहाँ इस दुनिया के झमेलों में क्यों आए? मैं हेल से आया हूँ ताकि तुम जैसे लोग जो इस दुनिया में नहीं होने चाहिए वापस हेल भेज सकूं। तुम्हारे ऊपर इतना पाप है। चाहे किन पूरी दुनिया जीत ले फिर भी सब कुछ किरा नहीं होगा। किन यूनाइट हो या ना हो, मरे हुओं को क्या फर्क पड़ता है? दुनिया का किन में मिलना तय हो चुका है। तुम सब मरो। ये तो पूरे बैटलफील्ड की किलिंग एनर्जी को कंट्रोल करके हमें मारने की कोशिश कर रहा है। भागो जल्दी। सील कंट्रोल से बाहर हो रही है। जल्द ही अपनी जान देकर दुश्मन को खत्म करूंगा। किन इतना गलत काम कर रहा है? तुम मरे हुए को फिर से जिंदा किया। स्वर्ग के गुस्से से डर नहीं लगता। किन ही स्वर्ग है? तुम मरकर भी बचना चाहते हो? यही तो स्वर्ग के खिलाफ है। मरो। पावर हर दिशा में फैल गई। मिलिट्री से देश को शांत करना, दुश्मन को हराना, वो आंजून ने हमारे किन के लिए असली ताकत साबित की है। महाराज, दुश्मन सेना लगभग खत्म हो चुकी है। किन का यूनिफिकेशन तय हो चुका है। अब सिर्फ पुराने जमाने के कुछ बूढ़े बचे हैं। दिल में गुस्सा भर गया है। किन की यूनिफिकेशन पावर देख ली। मोहिस्ट स्कूल के लीडर को सैल्यूट। किन इतना स्ट्रांग है, अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। मेरा स्कूल अब खत्म होने वाला है। घोंसला गिरे तो अंडे भी नहीं बचते। प्लीज सब मेरे साथ किन के खिलाफ लड़ो। दुनिया सफेद है, बस मैं ही काला हूँ। अब हालात बदल गए हैं। बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। फॉर्चून तोड़ने वाला, तुम भी मेरे साथ फॉर्चून की परवाह किए बिना पूरी दुनिया के मूवमेंट को खत्म करने की हिम्मत करते हो। जुआंगजी की तरह 6 दिशाओं में घूमने वाला, हवा पर सवार होने वाला। अगर ये वही जुआंगजी है। सिस्टम ड्रॉ। इस बार सिस्टम ड्रॉ से मिली फेंग शेन बैंग। वाकई फेंग शेन बैंग निकली। इससे तो पहले पकड़ना शुरू करना होगा। पर विंड गॉड बनने से पहले एक छोटा सा राजा टाइटल इसे संभाल नहीं पाएगा। 6 पीढ़ियों की मेहनत के बाद पूरी दुनिया जीतकर यूनिफाई करना है। अब फेंग शेन बैंग मिल गई है तो मुझे एम्परर टाइटल लेना चाहिए। फर्स्ट एम्परर बनकर एक नोबल किंग बनाना है। आगे की पीढ़ियां सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर हजारों जनरेशन तक चलेंगी। ये बात सूरज चांद गवाह है, धरती आसमान देख रहे हैं, सारे देवी देवता सुन रहे हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिथर, आज देवताओं की लिस्ट तैयार होगी। तुम सब किन के पुराने ऑफिसर्स हो। तुम्हारी आत्मा अब इस लिस्ट में हमेशा के लिए रहेगी, कभी नहीं मरेगी। हाँ हाँ हाँ, आज से मेरा किन असली फर्स्ट किन बनेगा। मैं एक अमर राजवंश बनूंगा, हजारों लाखों पीढ़ियों तक चलने वाला। सम्राट की जय हो, हमेशा जय हो।